यह वीडियो उन बेटों के लिए है जो बेटे अपने माँ से अत्यधिक प्रेम करते हैं। आप लोगों ने श्रवण कुमार की कथा सुनी होगी। सावन के महीने में श्रवण कुमार कांवर में अपने माता पिता को बैठाकर बाबा धाम अनेकों तीर्थ स्थल पर ले गए थे और बेटा होने का फर्ज निभा दिया था। आज के युग में ऐसा कोई है? इतना आसान नहीं होता है अपने औलाद को पाल पोस कर बड़ा करना। बड़ा ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है अपने औलाद को पाल पोस कर बड़ा करने में। एक माता पिता जब अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, तो उनके पाँव में कितने छाले पड़ जाते हैं, यह अंदाजा किसी बेटे को नहीं होता है। जरा याद रखना, जब तुम छोटे बच्चे थे वही बाप अपने कंधे पर घुमाकर सारी दुनिया का सैर कराता था, और तुम घर में जब माँ की आंचल में होते थे तो माँ अपनी आंचल की छांव में तुझे दूध पिलाकर हृष्ट पुष्ट किया करती थी, और बाप घर से दूर जाकर मजदूरी करके पैसे लाता था और तुम्हें कपड़ा, भोजन, तुम्हारे लिए जो भी अनुकूल था वह सब ले आकर दिया। लेकिन यह सब करते हुए पापा के पाँव में कितने छाले पड़ते थे। वह पापा अपनी छालों का परवाह न करते हुए जब घर पर आते थे, अपने लाडले बेटे को गोद में उठाते थे तो सारे छाले के दर्द भूल जाते थे। उन बच्चों को जानना बहुत जरूरी होता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे पालने पोसने में कितना कष्ट सहन किया है, कितने पाँव के छाले पड़ गए उसका दर्द सहन किया है। जरा याद रखना, कभी भूलकर अपने माता पिता को कटु वचन मत बोलना, क्योंकि बहुत ही परिश्रम से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन जो औलाद बड़ा होकर यह कह देते हैं कि आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है, तो बड़े ही शर्म की बात है। उन बेटों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए जो बेटे ऐसा वाक्य अपने बाप के प्रति बोलते हैं। इसका दर्द तुम्हें अंदाजा क्या देगा जब तुम अपने औलाद को पालोगे, पोसोगे, बड़ा करोगे और तुम्हारे हाथ और पाँव में छाले पड़ जाएंगे। उस समय तुम्हें भी अंदाजा होगा कि हमें भी पालते समय हमारे पापा ने कितना कष्ट सहा है। उस समय याद होगा। लेकिन किसी का छोटा बच्चा है, कोई पापा अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर घुमा रहा है, माँ आंचल की छांव में दूध पिला रहा है, इसी से अंदाजा लगा लेना कि तुम्हारी परवरिश किस ढंग से किया गया है। लेकिन तुम बड़े हो गए, कमाने लायक हो गए और तुम्हारे पंख आ गए, अब आसमान में उड़ने लगे हो और बाप की कदर नहीं है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तक तुम्हारे माँ की हर बात सच्ची लगती थी। आज तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे पास बीबी आ गई है, लेकिन आज के समय में बीबी की हर बात सच्ची लगती है और माँ की बात झूठी हो जाती है। क्यों? क्योंकि माँ का प्रेम आपका खत्म हो चुका है और बीबी से गहरा प्रेम जुड़ चुका है। लेकिन यह प्रेम आप क्यों बांट दिए? माँ से प्रेम कम और बीबी से ज्यादा क्यों हो गया, जबकि दोनों को प्रेम बराबर दिया जाता है। माँ ने इस दुनिया में तुझे लाई और बीबी तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़कर आई, इसलिए कदर सम्मान दोनों को करना। यह नहीं कि बीबी के प्रेम में फंसकर माँ का तिरस्कार कर देना। यह अच्छे बेटों का कर्म नहीं है, धर्म नहीं है। कुपात्र लोग जो करते हैं करते रहें, लेकिन हम माँ बाप की नजरों में एक सच्चा, एक अच्छा बेटा बनकर दिखाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में मानव तन और माँ बाप बड़े भाग्य से मिलते हैं। जिनके सर से माँ बाप का साया उड़ जाता है, उनके दिल पर क्या गुजरती है। तुम्हारे बाप का, माँ का साया है जब तक, कदर कर लिया करो मेरे यारों। इस वीडियो को झूठ मत मारना, कदर करोगे तो मेवा पाओगे ही। यह वीडियो उन बेटों के लिए है जो बेटे अपने माँ से अत्यधिक प्रेम करते हैं।
आप लोगों ने श्रवण कुमार की कथा सुनी होगी। सावन के महीने में श्रवण कुमार कांवर में अपने माता पिता को बैठाकर बाबा धाम अनेकों तीर्थ स्थल पर ले गए थे और बेटा होने का फर्ज निभा दिया था। आज के युग में ऐसा कोई है? माँ कभी कुपात्र नहीं होती, बेटा अक्सर कुपात्र हुआ करते हैं। तो जिंदगी दिया है माँ ने तो कुपात्र नहीं सुपात्र बेटा बन करके दिखाओ। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि माँ बेटे का प्रेम बहुत ही अनमोल है, उसी तरह जिस तरह पति और पत्नी का प्रेम अनमोल होता है। अगर माँ बाप से प्रेम करते रहोगे तभी अपने बेटे से प्रेम पाओगे, अन्यथा अपने बेटे से प्रेम की कभी उम्मीद मत करना, क्योंकि प्रेम कोई बाजार में बिकता नहीं है कि जब चाहोगे प्रेम खरीद लोगे। प्रेम देने से ही प्रेम मिलता है, क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है। मेरे दोस्तों, आगे क्या लिखें क्या बोलें, थोड़ा लिखना अधिक समझना। बस कहते हैं कहावत, जो इतना में बूझे वह मर्द कहलाता है और जो इतना में बूझे वह बरत कहलाता है। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो दिल को भा गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करना और अपना प्यार देना ना भूलें।